हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू योर छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आज हम लोग इस वीडियो में इतना इम्पोर्टेंट क्लास है नन हिंदी। आपका जो ये नन हिंदी है इसका इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है कि इसके सामने मतलब कोई भी पब्लिकेशन का आप और ये उठा लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, गाइड वगैरह जो भी है उसको साइड में रख लीजिए। आप देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि गाइड से कुछ क्वेश्चन, जैसे गाइड में 50 क्वेश्चन, उसमें से आएंगे आपका 4 क्वेश्चन, तो उतना क्वेश्चन रट के सिर्फ 4 ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हमारे अभी जो इस वीडियो में है क्वेश्चंस बहुत सारा है, शायद 5 चैप्टर एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इतना बेहतर बेहतर क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इतना गारंटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा। आज ही से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नन हिंदी। क्या स्टार्ट करेंगे? नन हिंदी। इसके बाद हम लोग इंग्लिश आएगा, तो वो भी कम वीडियो में। इंग्लिश तो एक वीडियो आ चुका है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे भी बेहतर तरीके से कम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराऊँ, लेकिन सब आ जाए इस तरीके से मैं वो चीज़ बना रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नन हिंदी का कुछ 5 चैप्टर रेडी है, तो मैं इसको पेश कर रहा हूँ। तो इस चैनल को एकदम कर लीजिए सब्सक्राइब, एकदम कर लीजिए, और दोस्तों को कर दीजिए शेयर, क्योंकि अब हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं है। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा था। अब हम लोग नन हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एसएसटी साइंस हमने सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका है। फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आएंगे, अभी रेगुलरली आएंगे, ऐसा नहीं भूल जाएंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, सुबह सुबह 5 क्वेश्चन, रात को 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव साइंस और सोशल साइंस के। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं यकीन बता रहा हूँ। मैं खुद ही इतना एक्साइटेड हूँ ये क्लास लेने से पहले। ठीक है, आपको अगर आप कुछ याद ना हो, लेकिन आपको ये बुक का जो ऊपर है, कौन क्या लिखा है, कवि, पाठ क्या है और लेखक का नाम, ये तो आपके दिमाग में और मुंह में हर जगह होना चाहिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बहुत इसी से अगर मैक्सिमम आपका 5 से 6 नंबर इसी इसी चार्ट से सिर्फ आएंगे। इस चार्ट को चार्ट जाना है। आप सोच रहे हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ में थोड़ा सा आपको मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। ये थोड़ा सा अच्छा बात है ये पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलिए। पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको पहले वीडियोस को पूरा समझिए, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ बता दूंगा, शायद पीडीएफ वहीं मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो। इसके लेखक मतलब को लिखने वाले शंकर शैलेंद्र, याद करते चलिए। ईदगाह प्रेमचंद वन ऑफ द फेमस स्टोरी है इस बुक के। ईदगाह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कर्मवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसको हरिगोद के नाम से भी जाना जाता है। बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी, याद रखिएगा। इस तरीके से लाए हो कि आपको डायरेक्ट याद ही हो जाएगा। हुंडूर का जलपात्र, कामता प्रकाश सिंह काम, याद रखेगा। या तो यही पूछ सकता है बिहारी कौन सा ही लिखा है, तो बिहार के दोहे लिखा है। कान इधर से पकड़ सकता है, इधर से भी पकड़ सकता है, एकदम कान पकड़ने के लिए, मतलब कान नहीं पकड़ने के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है। ठेस कौन? फणीश्वर नाथ रेणु, या फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन सा ही लिखा? तो ठेस लिखा। देख समझ रहे हैं ना, समझते चलिए। उसके बाद है बच्चों की दुआ, मोहम्मद इकबाल, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, बहुत अच्छा है, मीनिंगफुल है। अशोक का शास्त्र त्याग, आपका क्या है? बंशीधर श्रीवास्तव। देखिए, मैं हिंदी थोड़ा सा स्लो ही पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे, आपको मालूम है हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, थोड़ा सा हिंदी इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे ठीक ठाक ही है, उतना बुरा नहीं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, होता है ना, आपके दिल से कोई जाती नहीं है, तो एक तरह से वर्ड है ईर्ष्या। ठीक है, तो वो भी उसके मन से नहीं जा रही है, तो पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ। रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है कि कबीर के पद, कबीर ओ कबीर और इनके कबीरदास। ठीक है। विक्रमशिला, ये पापूवीसी, ये क्या है? मुझे शायद ये कोई बुक से या कॉपी से ये लिखा गया होगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, आज तक मैं समझा नहीं। अगर आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से शायद ये कोई बुक से, रेफरेंस बुक से लिया गया, इसको बोला जाता है। ठीक है, दीदी की डायरी भी कोई लिखा गया है। ठीक है,
मतलब किसी से लिया गया है। पीपल कौन लिखा है? गोपाल सिंह नेपाली। दीनबंधु निराला आचार्य शिवपूजन सहाय। मुझे याद आ रहा है क्योंकि सब मैं पूरा रटा हुआ था ये सब। खेमा ये भी अपना, ये जो मतलब ये कहीं से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल। हौसले की उड़ान ये भी कहीं से लिया गया है। इसका मतलब आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जानकी प्रसाद ठाकुर, इसको क्या वो भी लिया गया है। झांसी की रानी आई देखो रे देखो। सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चिकित्सा का चक्कर, बेढप बनारसी, बहुत फनी स्टोरी है। सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास। राह भटकते हिरन को, ये भी क्या, वियतनाम। ये तो हमने 5 मिनट में अपना ये चैप्टर्स हैं, इनके ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब स्टार्ट करने वाले हम लोग मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। देखिए चैप्टर बहुत, 5 चैप्टर शायद आज होगा। चैप्टर बढ़ा है लेकिन इतना कम टाइम में कर देंगे कि आप भी बोलेंगे हैं हो गया। हाँ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। तो कविता हमारे कारवां को किसके इंतज़ार है? आपको कविता थोड़ा बहुत याद रखना है। तो किसका? मंजिलों का इंतज़ार है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब 1-2 बार पढ़िए ना। स्टोरी का मतलब स्टोरी नहीं, कविता, उसके बीच से लाइन देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन याद हो गया। उसके बाद तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है? वही शंकर शैलेंद्र, अपना विधायक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, तू जिंदा है तो कौन जिंदा है? शीर्षक के घटक कौन है? मतलब कौन विधा है? ये कौन विधा है? विधा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विधा। इसलिए मैं यहाँ डाला, वहाँ नहीं डालना, क्योंकि विधा यहाँ से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये क्या है? एक कविता है, कि एक तरह क्या है, ये कविता है। उसके बाद तू जिंदा है तो कविता जीवन में कौन सा मतलब कौन सा हृदय सब प्रस्तुत होता है? तो गहरे जीवन का राग और उत्साह का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस देना भूल गया, बट आप समझदार लोग हैं, समझ जाइएगा कि गहरे जीवन एवं उत्साह का, ठीक है। नेक्स्ट है तू जिंदा है तो कविता में जीवन का किस पक्ष का वर्णन कर रहा है, मतलब डिफाइन कर रहा है? तो वो क्या? आशावादी। किस है? आशावादी। वो आशा कर रहा है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है आसमां तो तार ला जमीन पर। वाह वाह, मुझे याद है। चलिए कोई बात नहीं। कवि मनुष्य कैसी जीवन जीने की प्रेरणा देता है? मतलब कवि जो है, राइटर जो, वो किस टाइप का जीने का प्रेरणा देता है, सलाह देता है? तो वो क्या बोलता है कि अपना हौसले और उत्साह, अपना हौसला बुलंद रखिए और अपना उत्साह को रखिए, ताकि आप कोई भी चीज़ को, कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और एक और अपडेट, उर्दू के लिए भी बहुत कुछ आएगा। हमारे साथ बने रहिए, एग्ज़ाम तक आपको प्रो बना दिया जाएगा। मैंने कम टाइम में स्टार्ट किया लेकिन बहुत कुछ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कैसा व्यक्तित्व जिंदा माना जाता है? कैसा है व्यक्तित्व? अब देखिए, निराश है, घमंडी, स्वाभागी या आलसी। देखिए तो क्या है, कैसा है? स्वाभिमानी, ठीक है, स्वाभिमानी। ठीक, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाएंगे तो मुझे माफ़ कर सकते हैं, मैं भी आप लोगों की ही तरह। कवि शंकर शैलेंद्र, तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों क्यों संगठित होने के कर रहे हैं? तो वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आज़ादी प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? आज़ादी प्राप्त करने के लिए। उसका तो है कि विनाश के बाद क्या होता है? विनाश के बाद क्या होता है? विनर क्या है? न्यू निर्मल होता है, न्यू निर्मल होता है। विनाश के बाद क्या होता है? न्यू निर्मल होता है। उसका स्वराज्य क्या होता है? अपना राज्य। एक वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका वर्ड मीनिंग याद नहीं है, लेकिन स्वराज्य का मतलब बहुत बात बोला गया, अपना राज्य। इस और उसका होता है कमल को कोमल ठंडल को कहते हैं, ठीक। तो किसको कहते हैं? मिर्लान नाल, ठीक है, जो भी है वट एवर। आपको समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 11 में से अगर कोई भी आए तो इसी के अंदर आएगा, इतना है, ठीक है, इसी के अंदर ही आएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नन हिंदी का। ईदगाह बहुत फेमस स्टोरी। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद ने क्या लिखा था? अपना ईदगाह लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईदगाह किसने लिखा था? तो प्रेमचंद लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ जाओ। हाँ,
हामिद जो था, हामिद एक लड़का था, वो कितने पैसे में चिमटा खरीदा? तो वो 3 पैसे में। मोस्ट वीवीआई हामिद एकदम सीधे सीधे शाहरुख खान से भी ज़्यादा फेमस है हिंदी को। इस बुक में शाहरुख खान से भी ज़्यादा फेमस कौन? अपना हामिद, ठीक है। हामिद को कभी भूलना नहीं है। उसके बाद हामिद ने चिमटे खरीदा और सिम्मी ने क्या खरीदा? तो उनकी फ्रेंड जो थी सिम्मी, उन्होंने क्या खरीदा? वो ने खिंजरी खरीदा, ठीक है। हामिद का दादी का नाम, हामिद की दादी अम्मी थी, उनका नाम क्या था? आमीना था। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोला, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? क्यों? चिमटा सुंदर था, मजबूत था। क्यों? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता था। स्पेस देने भूल गए, लेकिन आपका दिमाग का स्पेस बहुत है, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। उनके दादी को हाथ में रोटी बनाती थी, हाथ जलता था, इसलिए वो मासूम सा बच्चा अपनी दादी के लिए अपना खुशी को सेक्रीफाइस करते हुए वो दादी के लिए चीज़ लाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? सर, चिमटा खरीदता है। एकदम इजी क्वेश्चन, लेकिन इसी में से आएंगे क्वेश्चन, गारंटेड है। ईदगाह के शीर्षक कहानी की रचना का है कौन? अपना 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 क्या है ये? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ईदगाह के राइटर। ईदगाह कहानी किस पे आधारित है? एक किस पे है? बाल विज्ञान पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पे है? बाल विज्ञान पे है, बाल विज्ञान पर है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। यूँ समझ लिए ये बिहार बोर्ड ने हमको दिया है, ठीक है। ईदगाह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों से किस ढंग पर टिप्पणी करती है? तो मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, मार्मिक। क्वेश्चन नंबर 11, ईदगाह कहानी का मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है कि क्या अनुभव एवं चुनौतियों से बच्चे को परिपक्व बनाती है, ठीक है। ये है उसकी क्या है? मुख्य विशेषता है। ईदगाह के पास किन वृक्षों का छाया था? तो किन के पास था? आपका इमली। देखिए क्वेश्चन, देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। किसका था? इमली का पेड़ था, इमली खट्टी। महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास अपने बहुत महमूद थोड़ा समझ गए ना? हाँ, तो महमूद थोड़ा क्या है, महमूद के पास कितना रुपया था? वो उनके था 12 रुपये, ठीक है। उसके बाद महमूद कौन सा खिलौने खरीदता है? सबको याद रखना है इस कहानी को। महमूद कौन सा खरीदता है? सिपाही खरीदता है, ठीक है, सिपाही। उसके बाद है कि कैसी जीवन बालमान को व्यक्त की तरह, तो किसके जीवन है? अभाग्रस्त, किसके तरह? आभाग्रस्त, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 15 पैसे हैं, 15 पैसे हैं, किसके पास 15 पैसे? देखिए क्वेश्चन, अरे मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन कितना अलग अलग लेवल का है। क्या है? महमूद के पास, ठीक है। किसके पास है? महमूद के पास है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का बहुत मस्त तरीका। उसके बाद कोई मोहसिन के पास कितने पैसे? मोहसिन के पास कितने पैसे? 15 पैसे। सबका पैसा याद रखना है, आपका जेब का पैसा याद नहीं रखना है, लेकिन ये कहानी का सबका पैसा याद रखना है और क्या क्या खरीदता है, ठीक है। अमीना कौन थी? उनकी दादी अम्मी थी। सॉरी, स्पेस थोड़ा सा भूल जाता हूँ, स्पेस थोड़ा सा मायने नहीं रखता, आप लोग समझ सकते हो उतना। तो रमज़ान के कितने दिनों बाद ईद आती है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है सर, 30 दिनों बाद आती है, ये तो सबको मालूम है। कोई नहीं भी पढ़ा है फिर भी इसका आंसर दे सकता है। गांव से ईदगाह कितनी दूर पे थी? क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हो। कम है, बहुत अच्छा, 3 कोस। कितना? 3 कोस। हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? तो सबके सब हामिद के दोस्त थे, ठीक है। और दोस्त के पास कितना पैसा था और वो क्या क्या खरीदा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद मेले में हामिद क्या खरीदता है? चिमटा। मैं बता रहा हूँ, हिंदी ये सब इजी चैप्टर है। क्या है? इजी है, स्कोरिंग करना आसान है। तो कम से कम आप इससे 80+ 90+ ला सकते। 80+ तो आराम से ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया। थोड़ा बहुत का इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, और भी जो वीडियोस आएंगे देख लीजिएगा। आपका 80 फिक्स है, 80 फिक्स, एकदम फिक्स, 80 फिक्स हो जाएगा आपका। सही बता रहा हूँ, 80 फिक्स हो जाएगा। मेले में सिम्मी ने क्या खरीदा था? बता रहा हूँ क्या खरीदा था। वही तुम बदतमीज़ हो गई हो लग रहा है मेरा फ़ोन आजकल। तो क्या हो गया? वो क्या खरीदती? खिंजरी खरीदी थी। उसके बाद मोहसिन
मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है? तो कौन सा खरीदता है? रेवड़िया खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 24 कि मुंशी प्रेमचंद, जो प्रेमचंद है, उनके पाठ्य पुस्तक कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पे आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईदगाह। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन लाया हूँ, प्लीज़ आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। हामिद ने अपनी अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में चल जाती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इसमें क्या है, क्या लिया गया, कौन कहानी से लिया गया? आपका यही पूछना चला। ईदगाह कहानी से लिया गया। किससे लिया गया? अपना ईदगाह से। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? सो क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो, तो ईदगाह कहानी के पात्र है। ठीक है। अब उसके बाद 27 क्वेश्चन नंबर है कि चिमटा देखकर अमीना का मन का भाव कैसे जगा? तो कैसे जगा? स्नेह और अतिरिक्त मन का गदागद हो गया, मतलब वो फूले न समाई, मतलब कि वो अपना फीलिंग्स को संभाल नहीं पाई। इतना छोटा बच्चा इतना मेरा केयर करता है। ठीक है। 2 चैप्टर हमने ईदगाह भी कंप्लीट कर लें। वही, ठीक है, हमने ईदगाह भी कंप्लीट कर लिए। एक मिनट, ईदगाह, ओके रुकी, थोड़ा सा इसमें कॉपी पेस्ट, मतलब कि फिर से वापस मैंने इसको कर दिया था शायद दूसरे पेज में लेने की वजह से, क्योंकि मैं एक पेज खुद अपने रख रहा हूँ, एक पेज आप लोग को दे दूँगा। मेरे चीटिंग नहीं कर रहा हूँ कोई, आप लोग को अलग दे दूँगा, मैं अलग रख लूँगा। कोई दूसरी तब मैं रखूँगा नेक्स्ट ईयर के लिए, मैं कितना बार क्वेश्चन बनाऊँगा ना, इसलिए। चलिए, नन हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप में क्यों बना देते हैं? कर्मवीर को सॉरी क्या बनाते हैं? तो क्या बना देते हैं? चांदनी बना देते हैं। वाह 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 वाह, इस पोएम का पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है। उसके कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा लेते हैं? तो लोहे का चना चबा लेते हैं। चलिए, हंस हंस के लोहे के चबा नहीं, ये सब कोई। उसका कर्मवीर शीर्षक कविता भाग में भाषा किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर है खड़ी हिंदी। किस में लिखी गई है? खड़ी हिंदी। क्वेश्चन का लेवल, आंसर बहुत अच्छा है सर, इससे अच्छा तो क्वेश्चन नहीं लाएगा कोई। ठीक है। कर्मवीर पुरुष क्यों, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? जो अपना हीरा को कोयला बना देते हैं। ये बुक का लाइन, आई मीन पोएम का लाइन से क्वेश्चंस है। और हम लोग ये 3 चैप्टर करने वाले हैं मात्र का मात्र 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट। समझ रहे हैं ना? तो कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान, इसलिए हमारे चैनल के साथ एकदम जुड़े रहिए। कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर की पहचान क्या है? तो वो क्या है? जो कर्म के प्रति निष्ठा, वही चल क्यों नहीं रहा, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हो, उसको क्या होता है? कर्मवीर की पहचान कहते हैं। नेक्स्ट है कि कर्मवीर, एक मिनट, थोड़ा सा मेरे पेन टूल चेक कर लेता हूँ। तो ये बात समझ में आ गई, आप ठीक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कर्मवीर कविता के आधार पे आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो हम अपने आदर्श महात्मा गांधी, यानी हमारे बोलते हैं बापू, ठीक है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को मानते हैं। ठीक है। उसके बाद परिश्रम के द्वारा मनोचित लक्ष्य कौन सा प्राप्त करता है? तो कौन सा कर्मवीर लक्ष्य प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 8 है व्यक्तित्व के कैसी निष्ठा उनकी सफलता का निर्णय करती है? तो कैसे? कर्म प्रति, उसके मतलब जो कर्म करेगा वही ना फल मिलेगा। सीधा सीधी लॉजिकली वाला भी बन जाएगा। नेक्स्ट है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के लेखक मतलब क्या लिखे हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, वो चार्ट याद होना चाहिए, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोले तो कर्मवीर। उसके बाद है सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्मकर्ता है, कौन है? तो कौन है? एक कर्मवीर। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 11 कि साध्य एक एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, ये कौन बताया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी। VVI इसको एक्स्ट्रा लगा दीजिए, प्रो वाला VVI है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? अपना कर्मवीर। बालवीर नहीं, कर्मवीर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलना चाह रहे हैं कि कर्मवीर
कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्तित्व का क्या निर्धारण करती है? तो क्या निर्धारण करती है? उसका सफलता की विफलता। तो उसकी क्या करती है? विफलता निर्धारण करती है। क्वेश्चन को समझिए, एक बार बोलना चाह रहे हैं कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्तित्व का निर्धारित करती है क्या? वो क्या बोल रहे हैं, उसका विफलता या सफलता? इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट नहीं लग रहा है? कर्मवीर के प्रति निष्ठा, अच्छा कर्मवीर के प्रति ना, ओके ओके ठीक है। अब आते हैं, जंगलों में महामंगल कौन मचा देता है? तो अपना कर्मवीर जिंदाबाद रहे, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पे आ गए। चैप्टर नंबर 4 पे आ गए। देखिए कितना हम लोग 19 यानी 20 मिनट में हम लोग 3 चैप्टर रट लिए रे भाई साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, इसको रट डाला तो लाइफ छिंगा लाला। रटने के लिए PDF आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा बता देंगे ना सर, रुकिए तो, अरे रुको जरा सब्र करो। उसके बाद क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर बाल गोविंद भगत। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इमोशनल चैप्टर है, सह लेंगे ये भी। चलिए, बाल गोविंद भगत अपने खेत पे पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आता था? तो कहाँ दे आता था? कबीरपंथ थे वो, क्योंकि कबीरपंथी मठ में वो कबीर पंथ के मतलब कबीर जो है उनके क्या बोलते, एक तरह से फ़ैन बोल सकते हो। मुझे वो हिंदी नहीं याद आ रहे हैं बट फ़ैन कबीर बाल गोविंद भगत की पराभूतित कार्तिक के शुरू होने से कार्तिक के शुरू होने से किस महीने में चलती थी? तो किस महीने में चलती थी वो? फागुन महीने में चलती थी। ठीक, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे पढ़ने में, बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं 1 साल बाद हिंदी पढ़ रहा हूँ। बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किससे लिपट कर रखा था? किससे लिपट कर रखा था? वो किससे रखा था? अपने चटाई से। ओ माय गॉड, चटाई से, ठीक है। उसके बाद बाल गोविंद भगत ने किस से साहब मानते थे? तो साहब, यस 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 साहब, तो किसको मानते थे? कबीर को मानते थे। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन का ऑप्शन तक चेंज नहीं होगा, इतना गारंटेड है। बाल गोविंद भगत संगीत साधन का उत्साह दिखेगा कब? दिखे जब उनकी बेटी का क्या हुआ? मृत्यु के दिन। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत के पतोहू थी, कौन थी? झगड़ेलू थी। कैसी थी? कि पतोहू, ठीक है। चलिए, उसको झगड़ेलू थी। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया? कीर्तन किया कि क्या? सर पीटने क्या? गाने लगा। तो क्या करने लगा? वो गाने लगा था, गाता रहे मेरा दिल। तो वो वाला गाना नहीं गा रहा था। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक ही बेटे थे। बहुत दुख हुआ सुन के। मौन व्रत रखे थे बाल गोविंद बेटे के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए। चलिए, बाल गोविंद भगत के बेटा कौन था? आपका सुस्तात, ठीक है, सुस्तात, मतलब सुस्त था बहुत ज़्यादा। सॉरी, स्पेस नहीं है इसलिए समझ नहीं आ रहा था, मैं खुद ही भूल जाता हूँ कौन था। सुस्त था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की रचनाकार कौन है? तो आपको ये मालूम हो गया होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत के पेशे से क्या है? तो पेशे से क्या है? एक गृहस्थ है, तो गृहस्थ है, इसका आंसर सही है। बाल गोविंद भगत के गद कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा बाल गोविंद भगत के? रेखा चरित्र। कौन सा रेखा चरित्र? बाल गोविंद भगत किसे अपना मानते थे? वो अपना हीरो किसको मानते थे? किसको मानते थे? साहब को मानते थे। किसको? कबीर साहब को क्या मानते थे? साहब मानते थे, ठीक है। उसके बाद है, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? बाल गोविंद भगत की उम्र कम से कम 60 से ऊपर होगी। कितना होगी? आप बुक पढ़ेगा तो 60 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल गोविंद भगत कबीर साहब को क्यों मानते थे? क्या मानते थे? कबीर के पुजारी थे कि कबीर के आदर्श पे चलते थे? कहते आदर्श पे चलते थे। उसके बाद एक, बाल गोविंद भगत कहाँ से सामान जमा बैठे थे? तो कहाँ पे थे? तो वो कहाँ थे? घर के आंगन में। कहाँ पे? घर के आंगन में। चलिए, उसके बाद, गोद में मिड़वा चमक उठे, सखियाँ चहक उठे गाते थे। कौन गाए थे भाई? अरिजीत सिंह और अपना टोनी कक्कर भी फेल। ऑप्शन नंबर क्या है? बाल गोविंद भगत है, ठीक है। उसके बाद है, पावस का फुहार
पर किसका सितार बज उठता था? तो किसका का योगी के, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 19 है कि भैंस के से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है, किसने कहा? ओए ये कहाँ से आ गए तुम? ये कहा था कितना मालकिन ने। ये हुंडूर का जलपात ना, एक क्वेश्चन कहाँ से टपक के आया है? ये बहुत पीछे वाला टपक के आ गया। सॉरी मिस्टेक से हो गया था। मैं कुछ उधर भी रेडी कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जल्दी कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ टपक गया कॉपी करने की वजह से। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे, आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का 5 चैप्टर। कामता प्रकाश सिंह का रचित कौन है? कामता प्रकाश सिंह क्या हुंडूर का जलपात, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हुंडूर का पानी कितना क्या छलांग लगाता था सीधा किसके तरह छलांग लगाता था? तो घौ क्या है? घौ हिरन के तरह, ठीक है। उसके बाद हुंडूर का जलपात का चट्टान को काटकर क्या बना? चट्टान अपने देख, हुंडूर का पानी डैश की तरह चक्कर काटता था, सांप बना था, सांप, ठीक है। उसका पुलिया रोड से हुंडूर की दूरी कितनी है? 13 घाटा, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, 13 नंबर याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हुंडूर का जलपात प्राप्त ये कौन सा विधा है? तो कौन सा विधा है? एक यात्रा वृत्तांत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हुंडूर का जलपात की ऊंचाई कितनी होगी? कि माउंट एवरेस्ट बराबर नहीं जी, तो कितना गई? 243 याद रखें ना, 2 के बाद 3 उसके बाद 4, बस खत्म, टुक। उसके बाद है हुंडूर का जलपात रांची से कितनी दूर में है? हुंडूर का जलपात कितना है रांची से? 27 मील, 27। उसका हुंडूर का शोभा कि कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? प्राकृतिक द्वारा। जैसे हुंडूर का झरना वैसे उसका मार्ग, किसने कहा? बहुत बड़ा है। तो लेखन ने, कौन? लेखक ने यार स्पेस छूट जाता तो याद रखिएगा, लेखन ने, ठीक है। हुंडूर का हुंडूर का प्राप्त किस संस्कृति का वर्णन करता है? तो किस करता? आदिवासी गोजिए दिया किसका? आदिवासी का। हुंडूर का जल प्राप्त किसकी रचना है? तो कौन अपना रचनाकार है? तो वो अपना नंबर कामता प्रकाश सिंह काम, ठीक है। उसके बाद हुंडूर का जलपात्र पास बंगला बनवा दिया, कौन बनवा दिया? मुखिया ने, जिला बोर्ड ने, कि वहाँ के ने, तो कौन का नाम? जिला बोर्ड ने। उसके बाद है छोटा नागपुर लेखन के दृष्टि से क्या है? एक स्वर्ग का टुकड़ा है, ठीक है। उसके बाद है स्वर्ण रेखा एक क्या है? तालाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वर्ग के टुकड़ा किसे कहा गया है? तो छोटा नागपुर को कहा गया है। इसी नागपुर के साथ साथ हमारा ये फुल 1 से लेके 5 चैप्टर का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इसके बाद 2-3 वीडियोज़ में पूरा 2-3 या उससे ज़्यादा कम वीडियो में कम वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और PDF के लिए बस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देर लगेगा। तो मैं सोचा एक ही बार में ऐड करके दे दूँगा, या फिर थोड़ा सा लेट लगेगा। इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा फास्ट करके देख लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता, टाइम बचेगा आप लोग का, ठीक है। तो उम्मीद करता आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, और क्या चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय। वाह क्या शायरी हो गया।